देव श्री गणेश 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 देव श्री गणेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। गणेश उत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं गणेश उत्सव पर रायपुर में जहां स्टेशन रोड पर एक अनोखा गणेश पंडाल देखने को मिला, जो भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का रंग प्रदर्शित कर रहा है। इस बार गणेश चतुर्थी के पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। इस पंडाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और सेना के पराक्रम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो वहीं जय भारत गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष ने बताया कि वे पिछले 26 सालों से गणेश उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सेना को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनके साहस को सलाम कर सकते हैं। हमारे सहयोगी गोपी साहू ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार गणेश पंडाल का जायजा लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अपना परचम लहराया था। उनके आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना किया था और पूरी तरीके से परास्त पाकिस्तान को किया था। इसी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में गणेश पंडाल तैयार किया गया। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ जो हमारे सेना के शौर्य को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के इस थीम के माध्यम से एक यहाँ पर संदेश देने की भी कोशिश है, जहाँ पर देख सकते हैं कि गणेश भगवान की यहाँ पर प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा। और इसमें पहलगाम हमले में जिस तरीके से जो एक निंदनीय घटना हुई थी, उससे बच्चों को यहाँ पर बचाते हुए भी गणेश जी नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो उनके मूषक हैं वो यहाँ पर सेना की वर्दी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हाथों में हथियार लिए, ये ड्रोन शॉट लिए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो हनुमान भगवान है, जो बजरंग बली है, वो हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल लिए हुए हैं और पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। आपकी दूसरी ओर की यहाँ पर ये तस्वीर दिखाऊंगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि आतंकी जो है वो यहाँ पर गोली खाते हुए और उन पर जिस तरीके से हमारे सेना हमला करी। तो ये पूरा थीम जो है वो सजाया गया है। इसके साथ साथ मिसाइल्स हैं, ड्रोन मिसाइल्स हैं। तो पूरी तरीके से पर्दे के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से जो है वो इसे तैयार किया गया है। हम समिति के लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये थीम आया, आइडिया किस तरीके से आया। क्या आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे सेना का शौर्य है, पराक्रम है, इस थीम को तैयार किया, एक संदेश देने की कोशिश है, कैसे मन में ये आइडिया आया है? जब हमारी सेना ने अपना मनोबल दिखाते हुए पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने जो अपनी नीच हरकत के थ्रू हमारे देश पे जो हमला किया, हम हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये इसको आइडिया कॉन्सेप्ट को हमने लाया है थीम। हमारी समिति विगत 25 वर्ष से अलग अलग संदेश देने की कोशिश करती है देश हित में। हमने इसके पहले सूर्य नमस्कार, स्वच्छ भारत, बढ़ेगा इंडिया जैसी थीमों में हमने गणेश जी बैठाया है। इस झांकी में आप देखेंगे कि एक बच्ची आग्रह कर रही गणेश जी से कि हमारी रक्षा करिए, और विघ्नहर्ता विघ्न हरने के लिए इस स्वरूप में आए हैं। अपने सवारियों को भेज के आतंकवादियों का नाश कर रहे हैं। आप देखेंगे आकर्षण का केंद्र है हनुमान जी, जो कि सीधा हमारी जो मिसाइल है ब्रह्मोस पकड़े हुए पाकिस्तान का निस्तनाबूद करने की वो मिसाइल फेंका गया है। तो इस तरह की थीम हमारी समिति हमेशा लाती रही है। और इससे बस एक ही संदेश हम देना चाहते हैं कि हमारी सेना जो है वो सबसे सर्वोच्च है पूरे विश्व में, और हमारी सेना का मनोबल हमेशा इसी तरह बढ़ता रहे। हम पूरे हिंदुस्तान, हमारी पूरी समिति, हम पूरे सब वासी, ये हमारी सेना का मनोबल, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हम सेना के साथ खड़े हैं। अलग अलग आप लोगों ने थीम पर, चाहे वो सूर्य नमस्कार, जिस तरह के आप सब लोगों ने बताया कि बढ़ेगा इंडिया बताया, अब ऑपरेशन सिंदूर, कैसे ये नए नए आइडियाज आते हैं और कहाँ से ये प्रोत्साहन मिलता है? क्योंकि हम लोग क्या समिति वाले 1.5 महीने के पहले से डिसीजन करते हैं कि कैसे क्या बैठाना है, क्या नहीं बैठाना है। उसके बाद हम लोग मूर्तिकार वाले के पास जाते हैं, उसको बताते हैं ये थीम का हमको बैठाना है, तब जाके ये रेडी करते हैं। क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं कि क्या नया थीम लाए, जो लोगों को दिखाया जाए कि नया थीम के, क्योंकि यहाँ जब भी बैठता है थीम ही में बैठता है, तो थीम के दर्शक से दिखाया जाता है कि लोगों को के थीम में हम दिखाया जा रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा बताया गया। समिति का नाम भी जय भारत है। जय भारत गणेश उत्सव समिति है हमारी, जो अनोखा ही है। मतलब हर साल कुछ एक नया दिखाती है, कॉन्सेप्ट दिखाती है कि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ कुछ एक नया होता है। जय भारत गणेश उत्सव समिति के द्वारा इस थीम पर ये जो प्रतिमा है, गणेश पंडाल है, वो पूरी तरीके से तैयार किया गया। और विघ्नहर्ता, जिसे जब भी कोई संकट आए, जब विघ्न आए जीवन में, तो हम गणेश जी को याद करते हैं। और जब पहलगाम में जिस तरीके से हमारे ऊपर विघ्न आए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुकारा जा रहा है विघ्नहर्ता को, और उसके बाद गणेश जी यहाँ पर रक्षा करते हुए भारत की नजर आ रहे हैं।
हमारे सैनिकों के परचम, हमारे सैनिकों के जो शौर्य है, इसे यहाँ पर दर्शाया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ सेना की जो पराक्रम है उस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें सराहा जा रहा है। तो एक साफ संदेश है राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के इस गणेश पंडाल से, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर गणेश प्रतिमा बैठाई गई है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो रायपुर में देखा आपने। अब आगे देखिए, पूरे देश में जहां गणेश उत्सव की धूम है, गणेश मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इन सब से अलग ग्वालियर के गोजरी महल में लोग भगवान गणेश की 7वीं सदी की 1400 साल पुरानी मूर्तियों को देखने के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये उस दौर के राजा महाराजाओं ने बनवाई थी, लेकिन अब ये पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए गोजरी महल में रखी हुई है। इन गणेश मूर्तियों की कारीगरी और नक्काशी भी अद्भुत है, जिसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतिहासकार भी इन प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण के लिए समय समय पर ध्यान रखते हैं, ताकि इन भव्य मूर्तियों की विशालता को कायम रखा जा सके। इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है और हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं 600 साल पुरानी, 700 साल पुरानी उन दुर्लभ गणेश प्रतिमाओं को जो शायद कभी किसी ने देखी होंगी। ये देखिए, ये नित्य गणेश हैं, ये ग्वालियर में ही मिले थे, 11वीं सदी के हैं। ये नित्य गणेश की जो प्रतिमा है ये 11वीं सदी की है और आप सोच सकते हैं कि 11वीं सदी में क्या स्थिति रही होगी। 21वीं सदी चल रही है अभी। ये भी 11वीं सदी के हैं, ये भी नित्य गणेश हैं और इनका भी ये 11वीं सदी के ये भी गणेश की प्रतिमा है। इसके साथ साथ मैं अभी आपको और दिखाना चाहता हूँ कि एक पूरा संग्रहालय है बना हुआ है, जहाँ पर 7वीं सदी के भी गणेश प्रतिमा है। ये नित्य गणेश हैं। ये मुरैना जिले के पड़ावली में 13वीं सदी में ये गणेश जी की जो मूर्ति है वो मिली थी। उसके बाद यहाँ पर इनको लेकर आए हैं, 13वीं सदी की मूर्ति है। इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये गणेश प्रतिमा है, गोसाई जिला मंदसौर में 7वीं 8वीं सदी की ये प्रतिमा है। देश आज़ाद होने के बाद इनको संग्रहालय में लाया गया। इसके साथ साथ एक गंगोला ताल जो है ग्वालियर का, वहाँ से 13वीं सदी की ये मूर्ति है। पड़ावली मुरैना से भगवान गणेश की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये स्थान कोई इनका पता नहीं है, अज्ञात है, लेकिन 13वीं सदी में ये की जो मूर्ति है वो बताई जा रही है। ये भी सिहोनिया जिला मुरैना की जो मूर्ति है, लेकिन अधिकतर जितनी भी प्रतिमा है ये बड़ी अलौकिक प्रतिमा है। हालांकि जो भारत के आक्रमणकर्ता रहे उस समय, आक्रमण करते रहे देश पर, बार बार भारत पर, उन्होंने इन प्रतिमाओं को छत विच्छित करने, तोड़ने की पूरी कोशिश की और जगह जगह से इनको खंडित कर दिया गया। लेकिन फिर भी इन धरोहरों को अभी भी बचा कर रखा हुआ है। कुछ प्रतिमाएं जो आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर का गुजरी महल है, जहां पर इन प्रतिमाओं को संभाल के रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, नस्ल हमारी ये देख सके कि उस समय किस तरह से गणेश प्रतिमाएं हुआ करती थीं, उनकी कितनी मुद्राएं हुआ करती थी, कैसे उस समय प्रतिमाएं बनती थी। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले। हमारे साथ मौजूद हैं गुजरी महल से संबंध, क्या कहाँ की प्रतिमा है, क्या है ये मूर्ति जो है 7वीं 8वीं शताब्दी से लेके 11वीं 12वीं शताब्दी तक की है। लगभग यहाँ पे 14 प्रतिमाएं करीब हैं यहाँ पे, जो अलग अलग मुद्राओं में हैं, जो आप देख सकते हैं इनकी बनावट के आधार पे। गणेश जी की जो प्रतिमा है, जो बनावट के आधार पे बहुत कुछ बयां करती है। जैसे बड़े कान ये बोलती है कि सुनने की क्षमता को बयां करती है, छोटा मुख कम बोलने के लिए करती है, और जो लंबी जो सूंड होती है गहराई को, क्षमता को व्यक्त करती है। तो हम जो उनकी प्रतिमाओं से हैं, उनके मुखमंडल से है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ढोलक बज रहा है यहाँ और बड़ा उधर भी शायद इस बात की है कि हर चीज को बाहर ना करें, पेट को में से जो भी बात है उनको सबके सामने ना करें। जी 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 बिल्कुल, देख रहे हैं आप, ये बहुत ही यूनिक बनावट होती है। जो आभूषण वगैरह देख रहे हैं आप, बड़े कान देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ढोलक वगैरह बज रहा है यहाँ पे। और एक प्रतिमा हमारे अंदर है जो शक्ति के साथ है, शक्ति बोले तो रिद्धि के साथ है, वो प्रतिमा भी बहुत यूनिक है। इधर भी तमाम जो प्रतिमाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं हमको। ये जो सामने प्रतिमा लगी हैं ये भी गणेश प्रतिमा है। तो ये यहाँ पर इनको संरक्षित करके रखा गया है। हालांकि इनको खंडित कर दिया गया है, लेकिन ये आप देखिए 13वीं सदी की ये प्रतिमा है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये लड्डू बना हुआ है, यहाँ पे ढोलक बज रहा है, और यहाँ पे चूहा बना हुआ है जो इनका वाहक है, और ये फरसा लिए हुए हैं हाथ में। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा किले की तलहटी। आप देखिए किले की तलहटी के नीचे राजा मानसिंह ने जब इस गुजरी महल को बनाया था, तो उस समय आपने देखा होगा एक सीरियल आता था मृग नैनी। इससे आप समझ सकते हैं
कि जो गुजरी महल उन्हीं के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ पर आए और रहें, क्योंकि वो राई गांव में रहती थी और उन्होंने राजा मानसिंह से शर्त रखी थी कि उनके गांव का पानी यहाँ आना चाहिए। तो ये अलग से महल उन्होंने राजा मानसिंह ने बनाया। अब इस महल को पुरातत्व विभाग के पास है। यहाँ तमाम जो पुरातत्व संपदा है उसको यहाँ रखा गया है ताकि लोग आकर यहाँ देख सके, जिसमें से गणेश भगवान की ये विभिन्न मुद्राओं की प्रतिमाएं आपने देखी, लेकिन इनको जो आक्रमण करता है उन्होंने खंडित जरूर किया है, आस्था को खंडित वो नहीं कर पाए। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। चलिए आगे आप देखिए, धार्मिक नगरी उज्जैन में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य छुपाए बैठे हैं। चक्र तीर्थ शमशान घाट में एक ऐसा मंदिर स्थापित है जो 10 भुजा नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक और भव्य मंदिर है। इस 10 भुजाओं वाली प्रतिमा में भगवान गणेश के हाथों में अलग अलग तरह की 10 शक्तियां हैं। वे इस मंदिर में अपनी पुत्री माता संतोषी को भी लेकर बैठे हैं, जहां वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि लोग मनोकामना पूरी करने के लिए गणेश जी की उल्टी परिक्रमा करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर सीधी परिक्रमा की जाती है। यहां स्थापित प्रतिमा चमत्कारी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में 5 बुधवार दर्शन पूजन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उज्जैन में जगह जगह गणपति स्थापना की है, जिसको लेकर अलग अलग थीम पर यहाँ पर कई आयोजन हो रहे हैं। मैं उज्जैन के गोपाल मंदिर के पास में पटनी बाजार में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि ये सराफा व्यापार बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पर सोने चांदी व आभूषण की दुकान है। यहाँ पर एसोसिएशन द्वारा एक मंदिर बनाया गया है जिसमें गणेश जी की स्थापना की गई और इस मंदिर को डेकोरेट जो एक सोने चांदी की दुकान के रूप में किया गया और 3 तारीख के दिन यहाँ पर जो है एक स्पेशल डेकोरेशन के रूप में सोने चांदी के आभूषण के रूप में यहाँ पर सजाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में आंकी जा रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा के आभूषण से गणेश जी की जो है यहाँ मंदिर में डेकोरेशन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। और सुरक्षा की बात करें तो पुलिस सहित जो निजी गार्ड सशस्त्र बल धारी है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसकी सुरक्षा वे सोना चांदी आभूषण की करेंगे। मैं गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। खरगोन शहर के कुंदा तट स्थित करीब 500 वर्ष प्राचीन और ऐतिहासिक श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश को एक बेहद आकर्षक और अद्भुत मुकुट पहनाया गया है। यह विशेष मुकुट स्थानीय श्रद्धालु वीणा सोनी ने तैयार किया है। टैगोर पार्क निवासी वीणा सोनी ने 15 दिनों तक प्रतिदिन करीब 20 घंटे की मेहनत से यह खास मुकुट तैयार किया है। 2 फुट ऊंचा यह मुकुट आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड और माणिक से सजाया गया है, जो भगवान के मस्तक पर पूरे गणेश उत्सव के साथ साल भर सुशोभित रहेगा।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा शहर में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर अपार उत्साह देखा जा रहा है। इस वर्ष समिति ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित भगवान विष्णु के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्वरूप बनाया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं 111 फीट ऊंचा पंडाल केवल जिले ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया है। पंडाल निर्माण का कार्य कलकत्ता से आए कुशल कारीगरों द्वारा किया गया। कटघोरा के राजा की 21 फुट ऊंची विशाल और आकर्षक प्रतिमा राजनांदगांव जिले के ग्राम थनोद स्थित प्रसिद्ध राधे आर्ट गैलरी में तैयार की जा रही है। और प्रतिवर्ष आता हूँ कटघोरा राजा के दर्शन करने के लिए और बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल, अति भव्य कार्यक्रम होता है और बहुत सुंदर होता है। इस बार की शोभा यात्रा भी जो 20 तारीख को निकली है वो भी अति भव्य थी। हर साल के मुकाबले इस बार तो और अच्छा, और समिति हर साल कुछ ना कुछ अच्छा करती है। इस बार तो तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभम मंदिर के पूरा बनाया गया है पंडाल, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, बहुत ही भव्य सुंदर। और ये पंडाल पूरा साउथ की थीम पे ही बना है। हर साल की तरह पिछले साल प्रेम मंदिर की थीम पे बनाया गया था, इस बार साउथ की लक्ष्मी माता और विष्णु जी के मंदिर पे बनाया है। इस पूरे पंडाल को बनाने में लगभग हमें 1.5 से पौने 2 महीने लग गए। इसको बनाने के लिए मेजरली जो कारीगर आए हुए हैं सब कलकत्ता के आए हुए हैं और इसका जो स्वरूप दिया गया है वो ना, इसको बहुत मतलब इसका जो हाइट है वो 115 फीट दी गई, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और विशाल का है। ग्वालियर में एक ऐसा भगवान गणेश मंदिर है जहां भगवान गणेश को अर्जी वाले गणेश जी के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहां जो भी अपनी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहां तक कि कुंवारे युवक युवतियां अगर अपनी शादी के लिए अर्जी लगाएं तो उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री गणेश मंदिर का स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विनोद शर्मा ने जायजा लिया, भक्तों से चर्चा की। तो ग्वालियर हो या फिर देश के हर कोने में जहां इस वक्त गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है, उत्साह के साथ ही 10 और 11 दिन जो होते हैं गणेशोत्सव के, उनमें हर दिन बढ़ते उत्साह के साथ जहां भक्त श्रद्धा और भाव के साथ पूजन अर्चना करते हैं और लगातार अलग अलग जगह की जो मान्यताएं हैं उसको लेकर हम देखते हैं कैसे भक्त यहाँ से वहाँ दर्शनों के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की मान्यता और वहाँ का प्रताप कुछ ऐसा है कि उससे पुण्य लाभ ज़्यादा होता है। तो ग्वालियर की भी कुछ अलग कहानी है। दस दिवसीय गणेशोत्सव पर जहां हम आपको श्री गणेश के दर्शन करवा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी और हर कार्य सिद्ध होते हैं। मध्य प्रदेश के इकलौते ब्रह्मचारी रूप में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की 11 फीट की खड़ी प्रतिमा को देखने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रतलाम आस्था और विश्वास का अनोखा केंद्र है। यहाँ एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला धारण किए ब्रह्मचारी गणेश जी देवों के देव विराजमान हैं। मान्यता है कि विश्वास और श्रद्धा से पूजा करने से हर कार्य सिद्ध और हर मनोकामना पूरी होती है। गणेश उत्सव जी का इतिहास 300 वर्ष पुराना है, जो हर वर्ष में मनाया जाता है और उपला रोड पर मैं प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आता हूँ और इनकी मान्यता संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। सर, इनकी मान्यता तो बहुत है। सबसे पहले गणपति जी को पूजा जाता है और इनकी मान्यता ये है कि ये बावड़ी जो है ये 300 साल पुरानी है। यहीं से गणपति जी की प्रतिमा निकली है, जो कि हम इनको काला नाम से करते हैं। पहले शायद मैंने सुना है कि गणपति जी यहाँ की बावड़ी में से गर्म पानी मिलता था, तो इन्हीं से इनका नाम काला गणेश जी रखा गया है। कुरुक्षेत्र में गणपति महोत्सव की धूम शुरू हो गई है। घरों और पंडालों में गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। श्रद्धालुओं ने बातचीत करते हुए बताया कि पिछले लगभग 10 वर्षों से कुरुक्षेत्र में गणपति बप्पा का ये उत्सव मनाया जा रहा है।
देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, जहां पर श्री गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और आप देख पा रहे हैं तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। कल गणेश जी को, गणपति बप्पा को लेकर आए हैं और लगातार पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है और तमाम लोग आज पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर पहुंचे। बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे किस तरह से गणपति बप्पा की आराधना की जा रही है? रिद्धि सिद्धि विनायक मंडल की ओर से 9वां गणपति महोत्सव कल 27 तारीख को मूर्ति स्थापना की गई है। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी के सुपुत्र साहिल सुधा जी द्वारा मूर्ति स्थापना की पूजा की गई है। लगभग कितने लोग पूजा अर्चना में हिस्सा ले रहे हैं? पूजा में तो गौशाला जाइए, सारे आस पड़ोस के क्षेत्र के पुराने शहर के सभी होते हैं। यहाँ पंडाल में जगह ही नहीं होती पैर रखने की, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा पर्व ये मनाया जाता है। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में किस तरह से देखते? कुरुक्षेत्र में पिछले कुछ सालों से, लगभग 9 वर्षों से या 10 वर्षों से इस महोत्सव का पूरा जो है सहयोग पब्लिक की तरफ से हमें मिल रहा है, जिसमें शाम के समय हम भजन कीर्तन व आरती करते हैं, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और प्रसाद वितरण होता है। के जयकारों से कल कुरुक्षेत्र गूंजा था और आज ये तमाम जो श्रद्धालु आप देख पा रहे हैं दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इन्होंने बताया कि पूरे जोश से, पूरे उल्लास के साथ गणपति बप्पा को लेकर आए हैं और पूजा अर्चना की गई है। फिलहाल कल गणेश चतुर्थी थी और आज ये तमाम लोग, एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा, श्री गणेश